दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआर के कुछ इंस्टीट्यूट्स। इसके बाद एक टॉपिक है स्प्रेयर्स। स्प्रेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा तो नहीं लेकिन 2-4 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आज इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आईसीआर में नेशनल ब्यूरोज कितने हैं। नेशनल ब्यूरोज आईसीआर के अंदर में 6 नेशनल ब्यूरो हैं। 6 नेशनल ब्यूरो कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है आईसीएआर एनबी पीजीआर, ये आपका न्यू दिल्ली में है। दूसरा है आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है मऊ, वाराणसी के पास एक जगह पड़ती है मऊ, यूपी। तीसरा है आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये है आपका लखनऊ यूपी। चौथा है आपका आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये है आपका नागपुर। पांचवा है आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एनबीएजीआर, ये है आपका करनाल हरियाणा। छठवां है आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट रिसोर्सेस, ये है आपका बेंगलुरु। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई, अगर आईसीआर का जेआरएफ अगर आप लिख रहे हैं तो जेआरएफ में आपसे मैचिंग में भी पूछ सकता है, या कई बार क्वेश्चन जो है ना सीधे उठा के पूछ लेता है। आईसीआर का एनबीएसएस एंड एलयूपी कहाँ पे है, तो ये नागपुर में है। फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है, ये जनरल एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं स्प्रेयर्स। एग्रीकल्चर में आप हेर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उसमें आपको हमेशा जो है ना स्प्रेयर्स की जरूरत पड़ती रहती है। ये स्प्रेयर्स क्या हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्प्रेयर्स। स्प्रेयर बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। पहला होता है आपका हाइड्रोलिक स्प्रेयर्स। हाइड्रोलिक स्प्रेयर्स में जैसे कि आपकी सिरिंज काम करती है, आप सीधे पानी को प्रेशर देते हैं और वो पानी जो है ना ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता है। तो पहला हुआ आपका हाइड्रोलिक स्प्रेयर। दूसरा है न्यूमेटिक स्प्रेयर। न्यूमेटिक स्प्रेयर में आप डायरेक्टली पानी को प्रेशर नहीं देते हैं, पानी के ऊपर एक हवा की परत होती है, उस हवा को दबाते हैं और उसके माध्यम से पानी बाहर निकलता है, तो इसको न्यूमेटिक स्प्रेयर बोला जाता है। तीसरा है एयर ब्लास्ट स्प्रेयर।
एयर ब्लास्ट स्प्रेयर। इसमें आपके हवा के साथ में ही हवा में बहुत तेजी से प्रेशर डाल के हवा को निकालते हैं, उसके साथ पानी जो है ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बाहर निकलता है। अब ये कैसे काम करते हैं इनके थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। अगर आप हाइड्रोलिक स्प्रेयर को देखें तो इसमें पहला उदाहरण आपका था सिरिंज, जो इंजेक्शन आप लगाते हैं लगवाते होंगे, आपने देखा होगा इसमें एक बॉडी होती है और इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। इस बॉडी को बोलते हैं बैरल और इसको बोलते हैं पिस्टन। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है बहुत छोटे छोटे माइनर से होल होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिफाइसिस। यहाँ पर आप जब पानी भर जाता है आप सीधे डायरेक्टली पानी को प्रेशर देते हैं और इस ओरिफाइसिस से पानी जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता है। ये सिंपली जो है आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जैसे कि आपका किचन गार्डन हो गया, उनमें स्प्रे करने के लिए यूज होता है। इसमें बहुत छोटा होता है, कमरसम होता है। दूसरा इसी में आता है आपका बकेट स्प्रेयर। ये बकेट स्प्रेयर आपका जो है ना श्रब्स, जो झाड़ी होती है छोटी छोटी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स और नर्सरी में स्प्रे करने के काम में आता है। श्रब्स, वेजिटेबल्स नर्सरी में स्प्रे करने के काम में आता है। चौथा इसी में है आपका नैपसैक। तीसरा नैपसैक। नैपसैक का मतलब है पीठ में टांगने वाला झोला। इंग्लिश में जो पीठ में झोला टांगा जाता है उसको बोला जाता है नैपसैक स्प्रेयर। नैपसैक स्प्रेयर चूंकि पीठ में रख के चलते हैं और सिर्फ एक आदमी ही इसको हैंडल करता है, इसलिए ये जो है ना आपका मडी सॉइल में स्प्रे करने के लिए यूजफुल होता है। फिर इसके बाद आपका आता है फूड पंप स्प्रेयर। फूड पंप स्प्रेयर जो है ना आपकी जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, क्योंकि इसमें पानी का प्रेशर जो है ना बहुत तेजी से निकलता है और ये अप टू 20 फीट तक जा सकता है। 20 फीट तक पानी का प्रेशर जा सकता है जिससे पानी निकलता है। तो ये आपका ऑर्चार्ड में जैसे मैंगो के प्लांट्स हैं उनमें स्प्रे करने के लिए ये फूड पंप स्प्रेयर का प्रयोग होता है। आजकल बहुत सारे मैकेनाइज्ड स्प्रे भी आ चुके हैं। बेसिक प्रिंसिपल सभी स्प्रेयर का सेम होता है, या तो हाइड्रोलिक स्प्रेयर होंगे या न्यूमेटिक होंगे या फिर एयर ब्लास्ट के माध्यम से काम करेंगे। अब जो स्प्रेयर में पूछा जाता है स्प्रे लांस क्या है। स्प्रे लांस तो आप देखते होंगे जो पाइप एक स्प्रे डालने वाला आदमी हैंडल करता है, अपने हाथ में पकड़े होता है, वो बेसिकली ब्रास का बना होता है, पीतल का बना होता है, ब्रास का मटेरियल होता है। और ये जो है लगभग 35 से 90 सेंटीमीटर का होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रे लांस। इसमें 3 पार्ट होते हैं। स्प्रे लांस में 3 पार्ट होते हैं। ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर एक छोटा सा वो लगा होता है जिसको नोजल बोलते हैं। नोजल, इसके पहले इधर जो है एक हैंडल टाइप का लगा होता है जिसको कि फार्मर दबा के रखता है, इसको बोलते हैं कट ऑफ वॉल। और इस पूरी लेंथ को बोलते हैं एक्सटेंशन रॉड। बेसिकली कट ऑफ वॉल जो का काम है पानी की डिलीवरी को रेगुलेट करना।
जो आपका स्प्रे मटेरियल जा रहा है उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, ये आपका कट ऑफ वाल्व करता है। इसके बाद एक्सटेंशन रॉड पानी के को जो है ना एक प्रेशर के साथ में ले जाता है। फिर इसके बाद नोजल, जो क्वेश्चन आते हैं वो नोजल से आते हैं आप लोगों के पास। नोजल का क्या काम है? नोजल तो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर आगे बना होता है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं। और ये जो है इसका मेन काम होता है, 3 चीजें इसमें काम करता है। एक तो रेगुलेट द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, एक समय में कितना पानी जाना है ये आपका नोजल डिसाइड करता है। इसके साथ में क्या करता है, एटमाइजेज, पानी को, वैसे तो पानी आपका एक धार में चल रहा होता है लेकिन जब बाहर निकलता है तो फुहारे के रूप में बाहर निकलता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलता है। तो ये बेसिकली नोजल में ही एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। वो जो है ना उस पानी को एक छोटी छोटी पार्टिकल में तोड़ देता है और इसी को बोलते हैं एटमाइजेशन। तो पानी को एटमाइज करता है नोजल। तीसरा क्या है, डिस्चार्ज, गिव दिस शेप टू डिस्चार्ज, आपका डिस्चार्ज किस शेप में जाएगा, कोनिकल शेप में जाएगा, सॉलिड शेप में जाएगा या फ्लैट शेप में जाएगा, ये आपका तीनों चीज जो है ना नोजल डिसाइड करता है। अभी इसी शेप के आधार पे नोजल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कोन नोजल। कोन नोजल, जब आप पानी, नोजल से पानी निकलता है तो कुछ इस तरीके से जाता है। अब ये जो है एक तरीके से कोन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोन नोजल। अब ये कोन कैसे ड्रॉप बनाएगा, आगे एरिया बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से बनाएगा या फिर पूरा का पूरा सॉलिड बनाएगा, सॉलिड एरिया बनाएगा। इसको हॉलो कोन बोलते हैं, हॉलो कोन, और इसको सॉलिड कोन। तो क्रॉप्स में जो स्प्रे किया जाता है बेसिकली कोन नोजल से ही किया जाता है, यूज्ड फॉर स्प्रे इन क्रॉप्स एंड बुशेस, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, लॉन्स होते हैं, उसमें जो है आपका कोन नोजल का ही प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्रॉप्स में स्प्रे करने के लिए कौन सा नोजल का प्रयोग करते हैं, तो ये कोन नोजल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला है फ्लैट कोन नोजल। फ्लैट कोन नोजल, ये फ्लैट कोन नोजल में क्या होता है, जो आपके डिस्चार्ज निकला है वहां पर आपका सर्किल बना रहा है, सॉलिड या राउंड हॉलो, यहां पर डायरेक्टली जो है ना एक दीवार का आकार ले रहा है। इस तरीके का जो फ्लैट कोन नोजल है ये आपका फर्टिलाइजर अप्लाई करना है सॉइल में या हर्बिसाइड डालना है सॉइल में, उसके लिए यूज होता है। फर्टिलाइजर या फिर हर्बिसाइड एप्लीकेशन, या फिर लॉन में अगर आपको कुछ चीज डालना है या दीवार में कोई चीज डालना है, स्पेस में कोई चीज डालना है, तो आप फ्लैट कोन नोजल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है आपका फ्लैट जेट नोजल। फ्लैट जेट नोजल, इसमें पानी ड्रॉप के रूप में ना आके सीधे जेट एक बिल्कुल पतली सी धार के रूप में निकलता है। और ये जो है, चूंकि हर्बिसाइड जब हम डालते हैं तो हमारा मैक्सिमम टारगेट होता है कि वो प्लांट पे पड़े, ड्रिफ्टिंग ना हो। ड्रिफ्टिंग का मतलब आपने पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में, ड्रिफ्टिंग हजार। जब आप हर्बिसाइड डालते हैं तो बहुत सारा केमिकल्स जो है हवा के साथ में बह जाता है, तो वो ड्रिफ्टिंग ना हो
इसलिए फ्लैट जेट नोजल का प्रयोग करते हैं। इसमें पानी ड्रॉपलेट में ना होकर के एक महीन सी धार में होता है, इसलिए पानी पूरा का पूरा जो है ना इंटेंडेड प्लांट के ऊपर पड़ता है। तो स्प्रे फॉर हर्बिसाइड स्प्रे के लिए हम लोग फ्लैट जेट नोजल का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, मिनिमम ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग जो हवा में केमिकल का बहाव होता है, लॉस होता है, वो बहुत कम होता है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लैट जेट नोजल। अब एक चीज और पूछा जाता है, नोजल देखने में तो लगता है बाहर से कि एक कुछ नहीं है, गुब्बारे टाइप का बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। पार्ट्स इन नोजल, पार्ट्स ऑफ नोजल। तो सबसे पहले तो एक बॉडी होती है, दूसरा होता है स्ट्रेनर, तीसरी होती है व्हिर्ल प्लेट, व्हिर्ल या कहीं कहीं पे आपका स्विर्ल मिलता है, स्विर्ल प्लेट। चौथा है आपका गैस्केट, पांचवा है डिस्क और छठवां है कैप। एक नोजल जो है कुछ ऐसे होता है, इसके अंदर ही आपका इधर से डिस्चार्ज आता है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर का काम है, स्ट्रेनर सिंपली क्या है, जाली। इससे कोई बड़ा पार्टिकल आकर के नोजल को जाम ना कर दे, चोक ना कर दे, उसके लिए स्ट्रेनर का यूज करते हैं। ये जो अभी मैं बताया था पहले कि नोजल का एक काम होता है एटमाइज करना, ड्रॉप को, पानी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो वो काम होता है व्हिर्ल प्लेट का। इस प्लेट में 4 से 5 छेद होते हैं, और इन छेद, ये जो है ना प्लेट अपनी जगह पे राउंड राउंड घूमती है जब प्रेशर पड़ता है, तो उससे जो पानी निकलता है वो छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है। इसके बाद गैस्केट का काम है लीकेज ना हो, नोजल में लीकेज ना हो, प्रिवेंशन के लिए हम लोग गैस्केट का प्रयोग करते हैं। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आता है कि व्हिर्ल प्लेट का क्या काम है, इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन और एटमाइजेशन ऑफ वाटर, एटमाइजेशन ऑफ वाटर, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और कैप क्या है, इन सभी को जो ना एक साथ रोक के रखता है। अब दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, रिग और बूम। आपने देखा होगा कई बार किसान क्या होता है, एक ऐसा स्प्रे यूज करते हैं जिसमें कई जगह से पानी निकल रहा होता है, कई जगह से उसका फ्लो हो रहा होता है। तो वो बेसिकली कैसे होता है, उसके लिए रिग्स का प्रयोग करते हैं या बूम का प्रयोग करते हैं। तो रिग्स क्या होता है, कुछ इस तरीके का आकृति का वी शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 नोजल लगे होते हैं, एक नोजल तो यहाँ सेंटर पे लगा होता है और 2 नोजल यहाँ पे लगे होते हैं। इन 3 नोजल का जो होता है इसको बोलते हैं रिग्स। लेकिन जब 3 से ज्यादा नोजल का प्रयोग होता है, एक साथ बहुत सारे एरिया आपको कवर करना होता है, एक नोजल आपका यहाँ हो गया, एक नोजल 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 यहाँ हो गया, तो इसको बोलते हैं बूम। मतलब 3 से अधिक जहां पे नोजल लगे हैं उसको बोलते हैं बूम। अब ड्रॉपलेट साइज पूछता है कई बार, कोर्स स्प्रे का ड्रॉपलेट साइज क्या है, फाइन स्प्रे का ड्रॉपलेट साइज क्या है, मिस्ट का ड्रॉपलेट साइज क्या है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ड्रॉपलेट साइज ऑफ स्प्रे, ड्रॉपलेट साइज ऑफ स्प्रे, साइज जो डायमीटर है माइक्रोमीटर में है। पहला है आपका कोर्स स्प्रे, कोर्स स्प्रे, कोर्स स्प्रे का जो आपका ड्रॉपलेट साइज है वो 400 माइक्रोन से ऊपर का होता है। दूसरा है फाइन स्प्रे, फाइन स्प्रे तो 100 से लेके 400 के बीच में फाइन स्प्रे का साइज होता है।
तीसरा है मिस्ट स्प्रे। मिस्ट स्प्रे का साइज होता है 50 to 150 माइक्रोमीटर। चौथा है फॉग। फॉग का साइज है 1 to 50 माइक्रोमीटर। पांचवा है स्मोक। स्मोक इसका साइज है 0.001 to 0.1 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जेआरएफ में हो या एफसीआई में हो या आईबीपीएस में हो, और हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं।